विश्व का मालिक बनाने वाले सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर शिव पिता परमात्मा पर दिल से कुर्बान जाने की, अर्थात उनकी श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट चलकर श्रेष्ठ बनने की, अपनी दिल सदा सच्ची रखने की, अहंकार से मुक्त, ज्ञान धन दान करने में महारथी बनने की, 8 घंटे ईश्वरीय सेवा ज़रूर करने की, रूहानी बाप की हम रूहों के लिए आज के मूल्य से शिक्षाएं। आत्मा को जो चाहिए वो सिवाय परमात्मा के और कोई दे नहीं सकता। आत्मा की भावनाएं, आत्मा का दुख सिर्फ परमात्मा ही समझ सकते हैं और सिर्फ वे ही दुख दूर कर सुख दे सकते हैं। आत्मा देह के भान में, देहधारियों में वो ढूंढती है जो उसे देहधारियों से मिल नहीं सकता। सभी देहों में पाठ बजाने वाली आत्मा है और सभी को असल में रूहानी सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, समझ चाहिए, जो कि वो यथार्थ समझ नहीं पाती है और भटकती रहती है, पुनर्जन्म में आती रहती है, विनाशी चीज़ों को प्राप्त कर खाली अनुभव करती रहती है। बिल्कुल खाली हो गई आत्माओं को निराकार परमपिता परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर सर्व प्राप्तियाँ ऑफर करते हैं, ताकि झूठी मृग तृष्णाओं से, मायावी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बंधनों से मुक्त होकर फिर से स्वतंत्र मुक्त जीवन मुक्त का अति इंद्रिय सुख अनुभव करें। लेने की जगह देना सीखें। हम आत्माओं का सच, अपना सच, ड्रामा का सच स्पष्ट कर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के मन में उठने वाले सारे प्रश्नों का जवाब देकर, कर्मों की गुह्य गति बताकर, विकर्मों को विनाश कर, सजाओं से मुक्त होने की विधि बताकर, सच्ची पढ़ाई पढ़कर धनवान बनने का रास्ता बताकर, अविनाशी खजाने देकर, वरदान देकर, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराकर, सर्व संबंधी बन सर्व संबंधों का सुख देकर सर्व तरह की अधीनता से मुक्त करते हैं। प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त जीवन जीना सिखाते हैं। राजयोग सिखाकर स्वराज्य अधिकारी बनाकर राजा बना देते हैं। अच्छे बुरे कर्मा के प्रभाव से मुक्त सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सिखाकर फिर से अनादि आदि विशेषताओं को धारण कर सतोगुणी सतयुगी बना देते हैं। सभी तरह की दैहिक कमजोरियों से मुक्त कर रावण की शोक वाटिका से मुक्त करते हैं। सगाई कर ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार कर सजनी बनने का दर्जा भी ऑफर करते हैं। विजय माला का मणका बनने का, पास विद ऑनर की डिग्री लेकर इज्जत से घर वापस चलने की विधि बताकर साधारण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बन पुनः सृष्टि रूपी ड्रामा में इज्जत से हेवन में आने का अवसर देते हैं। यूँ कहें हम आत्माओं की जिंदगी में प्रवेश कर सारे दुख दूर कर आनंदित कर देते हैं। छोटे बड़े शरीर में सभी आत्माओं को फिर से ईश्वरीय बचपन की ओर ले जाते हैं। गोद का बच्चा बनाकर हम आत्माओं को स्वीकार कर स्नेह भरी पालना देते हैं। फिर पूरा संगम युग स्टूडेंट लाइफ का वरदान देते हैं। जिंदगी को पुनः दिलचस्प बना देते हैं, बेफिक्र बादशाह बना देते हैं, जियदान देते हैं, जीना भी तो मुस्कुराना भी सिखाते हैं। मिलजुल कर संस्कारों को मिलाते हुए विश्व की सभी आत्माओं प्रति आत्मिक दृष्टि और कल्याणकारी भावना से दैहिक भिन्नता और नफरतों को समाप्त कर बिल्कुल हल्का बना देते हैं। क्या नहीं करते हम आत्माओं के लिए परमात्मा, शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते हैं। सर्व प्राप्तियाँ सभी को ऑफर करते हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करना, उनकी अनुभूति करना हम आत्माओं पर है, क्योंकि उन्हें प्रयोग में लाना हमारा कार्य है। जो अनुभूति कर लेते हैं उन्हें माया आकर्षित नहीं करती, इसलिए माया को विदाई देने में कामयाब हो जाते हैं, और जो हो जाते हैं उन्हें ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा से बधाई मिलती है। ऊंचे से ऊंची हस्ती परमपिता परमात्मा की बधाई प्राप्त करना अर्थात खुश नसीब आत्मा होने का वरदान प्राप्त करना है। जहाँ कोई अप्राप्ति होती है या अभाव होता है या कामनाएं होती हैं, वहाँ ही माया आकर्षित कर अपना बनाती है और परमात्मा से और उनसे मिल रही प्राप्तियों से विस्मृत कर देती है। मीठे मीठे, सच्चे सच्चे, प्यारे प्यारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के सच्चे साथी, सच्चे शुभ चिंतक, हम आत्माओं को मायावी मृग तृष्णा से, धोखा देने वाली आकर्षण से बचने की सावधानियाँ देते रहते हैं, अपना साथ ऑफर करते हैं, ताकि रावण राज्य के वैरायटी खतरों से हम सब बचे रहें। सर्वशक्तिमान परमात्मा को साथी बनाने वाले सदा ही सर्व प्राप्तियाँ प्राप्त करते रहते हैं, प्रयोग में लाते रहते हैं, माया के प्रभाव में आते नहीं हैं, दैहिक कमी कमजोरियों को पीठ कर देते हैं, ईश्वरीय प्राप्तियों की अनुभूतियों में आनंदित रहते हैं,
मायाजीत बनने वाली आत्माएं भगवान की बधाई के पात्र बन जाते हैं। जो कभी सोचा नहीं वो हम सब ने पा लिया। भगवान को बाप टीचर सदगुरु के रूप में पा लिया तो सब कुछ पा लिया। बिन मांगे जो चाहिए देकर भरपूर कर देते हैं भगवान। ये हमारी खुश नसीबी है जो हमने उन्हें पा लिया। इसी स्मृति में खुश रहते हुए परमात्म खुशियाँ सभी संग बांटनी है। प्रदर्शन, परचिंतन, परदोष, व्यर्थ चिंतन, नकारात्मक चिंतन जैसी गंदी आदतों की बीमारियों के शिकार हो गए थे हम सब। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा अपना बनाकर स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करने की विधि बताकर आत्मा की शक्ति को घटाने वाले व्यर्थ चिंतन से मुक्त करते हैं। स्वचिंतन से अपनी ही सूक्ष्म कमी कमजोरियों का मालूम चलता है और प्रभु चिंतन से उन कमी कमजोरियों को सदा के लिए समाप्त कर सशक्त बनने की शक्ति मिलती है। ऐसे में व्यर्थ चिंतन से मुक्त रहते हैं। विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की संतान है हम सब, इसलिए सब हदों से बाहर आकर बेहद की सेवा पर रहना है। बेहद की दृष्टि वृत्ति कृति हो इस तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। आत्माएं भले देह भान में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बन गई हैं, किसी भी राज्य या देश में बसकर खुद को देह के लेबल से देखती हो, लेकिन शरीरों को चलाने वाली आत्मा जो अभी विस्मृत है खुद से, वो परमात्मा के बच्चे हैं और इस समय सभी को दुख धाम से मुक्त कर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं परमात्मा। तो बेहद की सर्विस के लिए हम आत्माओं की बुद्धि चलनी चाहिए, ध्यान खिंचवा रहे हैं कल्याणकारी परमपिता परमात्मा, ताकि हम निमित्त बन सेवा करें और भेदभाव सब खत्म कर आत्मा भाइयों का मददगार बने। सेवा में देव अभिमान न आए ये ध्यान रखना है। ईश्वरीय सेवा है ये, मिलजुल कर करनी है। असुरक्षित अनुभव नहीं करना है। अगर कोई अच्छी तरह से सेवा करता है तो उनका रिगार्ड जरूर रखना है। समझ देते हैं परमात्मा की अभी कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया है, अनेक धर्म है, विनाश भी सामने खड़ा है, नेचुरल कैलामिटीज़ भी होनी है, लक्ष्मी नारायण का राज्य भी शुरू होना है। राज्य कैसे मिलता है, किन से मिलता है, कब मिलता है, पतित पावन बाप आए हैं ये सभी को मालूम चले। ये उन्हें रखते हैं निराकार परमपिता परमात्मा, इसलिए समझ देते हैं कि बड़े बड़े आकर्षक करने वाले ज्ञान चित्रों द्वारा या बेहद की घड़ी द्वारा सेवा करो। कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? जो बातें हम पहले नहीं समझते थे अब समझ मिली है तो समझते हैं, वो औरों को भी बतानी है। आत्मा कैसे कामचिता पर बैठकर पतित काली बनती है ये भी स्पष्ट कर बताना है, क्योंकि परमात्मा का फरमान है कि ये भ्रष्टाचार है और इसे बंद करो। कोई करे न करे लेकिन परमात्म संदेश स्पष्ट देने की समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा, ताकि सभी को समझ में आए कि परमात्मा सुख का वर्षा देते हैं, श्राप तो रावण देता है। निराकार राम और त्रेता युगी रामचंद्र का अंतर भी स्पष्ट कर बताना है, क्योंकि सत्य परमात्मा को जानकर उन्हें याद करना ज़रूरी है। क़यामत की इन घड़ियों में एक निराकार परमपिता परमात्मा ही सभी का बेड़ा पार करने वाले हैं, बाकी तो सब डुबोने वाले हैं। हर आत्मा का हक है, हर आत्मा को हक है विश्व का मालिक बनने का, इसलिए सभी को ऑफर करते हैं परमात्मा। श्रीमत पर पूरा चलने वाले देवता बनते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ से हर बात की यथार्थ समझ मिलती है। जो समझ से चलते हैं संपूर्ण पवित्र बनते हैं, वो स्व का कल्याण करते हैं और फिर अनेकों के कल्याण के निमित्त भी बनते हैं। 100% अपवित्रता, अशांति, दुखी, रोगी, भ्रष्टाचारी दुनिया रावण रूपी देह अभिमान का श्राप है। समझ से परमात्मा की याद में रहकर इस श्राप से खुद को मुक्त कर 100% पवित्रता, सुख, शांति, निरोगी, श्रेष्ठाचारी स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करना है। ये पवित्रता का वर्षा निराकार परमात्मा का है, स्पष्ट कर बताना है सभी को, क्योंकि मनुष्य आत्माएं समझते हैं कि जो आज दुनिया में हो रहा है वो सब प्रभु की मर्जी से हो रहा है। परमात्मा को देवी देवताओं को भी विकारी दिखा देते हैं। ड्रामा की समाप्ति के पहले सत्य सभी के आगे स्पष्ट जरूर होता है, इसलिए परमात्मा फरमान कर रहे हैं कि श्रेष्ठाचारी भारत और भ्रष्टाचारी भारत के सत्य को स्पष्ट कर बताओ। 8 घंटे ईश्वरीय सेवा के लिए देने की समझ देते हैं। सच्चे दिल से सेवा करनी है, सच्चे दिल पर ही साहेब राजी होते हैं। देह अभिमान नहीं होगा तो प्रभु कहते हैं कि सेवा के लिए बुद्धि चलेगी।
दुख धाम से वापस घर लेकर जाएंगे परमात्मा, इसलिए समझते रहें कि सब इस समय पतित हैं और घर जाने से पहले सभी को पावन बनना ज़रूरी है। जादूगर परमात्मा इस समय भारत को स्वर्ग बनाने की जादूगरी का कार्य कर रहे हैं। हमें उनकी श्रीमत पर चलकर स्वर्ग बनाने में मददगार जरूर बनना है। ज्ञान रूपी माखन का पूरा सेवन करने वाले स्वर्ग रूपी माखन प्राप्त करते हैं। इन बातों को अच्छी तरह समझने को कहते हैं ताकि पुरुषार्थ यथार्थ हो। स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा कि बहुत पुराने भी कुछ नहीं समझते हैं, जबकि समझना ज़रूरी है, तभी सतयुग के वर्षे के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। भक्ति से जब पूरी दुर्गति हो जाती है तब सदगति के लिए भगवान आकर मिलते हैं। उल्टे चित्र उल्टे ज्ञान से बाहर निकालकर सत्य परमात्मा सत्य से परिचित कराकर सच्चापन सचखंड का वर्षा लेने की समझ दे रहे हैं। बेसमझ से समझदार बना रहे हैं परमात्मा, तो उनकी हर बात ध्यान से सुननी है। हद में फंसी बुद्धि को अब समझ से बेहद की बुद्धि बनाना है। सृष्टि चक्र को अच्छी रीति समझकर चक्रवर्ती बनने का, स्वदर्शन चक्रधारी बनने का पुरुषार्थ करना है। शिकायत है प्रभु को कि बच्चे लायक नहीं बनते हैं, खुद को मियाँ मिट्ठू समझते हैं। ऐसा मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है कि बहुत अच्छा चल रहे हैं, बल्कि सेवा कर, ज्ञान रत्नों का दान कर सबूत देना है। ज्ञान रूपी दर्पण में देखना है कि मंदिर में रहने लायक बने हैं। ऐसा लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। समझ दे रहे मीठे परमात्मा कि श्रीमत पर चलेंगे तभी बुद्धि में धारणा होगी। बाप और वर्षे को याद करना है, लायक बनना है। सत्युग की रीति रस्मों की चर्चा कर समय नहीं बिताना है। स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा कि ज्ञान उठाने से अर्थात ज्ञान धारण करने से, ज्ञान का स्वरूप बनने से अर्थात ज्ञानी तो आत्मा बनने से ही सत्य परमात्मा से सचखंड के राजाई घराने का वर्षा